Hello, lovely students. Welcome back to your own child is called as Mathematics by Rumina, and today we are here to get a glimpse of your definite integral with a difficult part of it. 7.8 part second part 1 is already been done. The concept is already been explained. So I request everyone जिसने भी नहीं देखा है, please go it right now and watch the part 1 firstly. So now part second and the question is there on the screen. Now something which is very easy if I talk about indefinite, we have already done such question in indefinite. Now let's do indefinite. पहले सिंपली सॉल्व करो जैसे हम अपना indefinite में सॉल्व करते थे. क्या करते थे, इसे मैं स्प्लिट कर सकती हूँ. सो दिस वुड बी 0 से 1 2x. I think there is some problem with the pen. 5x square plus 1 dx plus 3 5x स्क्वायर प्लस 1 dx. करेक्ट है यहाँ तक. इसको t मान लो तो ये आ जाएगा. सिंपल थे तो बहुत. 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t. जस्ट 1 मिनट, व्हाट इज हैपनिंग. Just 1 minute, let me just see my setting. I think there must be some issue which has been created with the pen tab or the system. Yeah, so that is going to be just the derivative part. It is going to be your 10x dx is equals to dt. So that means it's going to be your simply integrate dt. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x मिल रहा है मुझे, बट यहाँ मेरे पास 2 था. सो 2 बाहर, यहाँ 10 जाएगा नीचे, सो 10 नीचे आ गया. अपॉन ये मेरा क्या था, t था. चेंज द लिमिट. जैसे मैं 0 पुट करूँगी तो 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, तो यहाँ 1 बचेगा. जैसे मैं यहाँ 1 पुट करूँगी 5 प्लस 1 6 प्लस इंटीग्रेट. अब देखो ये क्या है बच्चा. नाउ इट्स योर विश हाउ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू गिव मी अ बिग एफर्ट. इट्स लाइक इट्स योर ओन एफर्ट. सो जैसे मैं अगर मैं होंगी तो मैं करूँगी 3 बाहर लिया, मैं 5 भी बाहर ले लूँगी. आई एम लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1/5. और मुझे पता है ये मेरा क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर के लिए ये कर दिया, बन गया. सो 1/5 यहाँ पे कितना आएगा, log t. 6 और 1 यहाँ पर आ गया. 3 5 ये क्या है बेटा. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ अ फॉर्मूला विच सेज मी इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx विच वुड बी 1/a tan इनवर्स x. ओके, ये फॉर्मूला था. सो 3/5 1/a है, सो √5 नीचे आ जाएगा बेसिकली, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आई थिंक आई एम जस्ट 1 मिनट. 3/5 is there. Okay, yeah, I just made one mistake over here. It is 1/a. So 3/5 था, यहाँ मल्टीप्लाई में रखो 1/a which is basically 1/√5 tan इनवर्स x. एंड लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट मेरे पास सेम है 0 से लेके 1. सो डोंट चेंज द लिमिट और डोंट फॉरगेट टू राइट द लिमिट ऑल्सो. सो 1/5 log of 6 minus 1/5 log 1 प्लस 3/5. ये √5 कहाँ जाएगा मेरे पास, ऊपर चला जाएगा. tan इनवर्स 1 माइनस 3/5 √5 tan inverse 0. And now we need to simplify all these tan inverse and everything. Yes, now it is a advantage of studying trigonometry and inverse of trigonometry. So 1/5 log 6, because I know 6/1 is log 6 itself, plus ये और ये सिंपल कट जाएगा. So 3/√5 tan inverse it is simply your tan inverse x. It would be beta, just some simple change, it would be tan inverse x/a. So 1/√5 which is basically your √5 because 1 के साथ है और यहाँ पे √5 भी है, ठीक है ना. So 0 into √5.
सो बेटा अब क्या मेरे पास यहाँ से बनने वाला है, इट वुड बी बेसिकली tan इनवर्स 0 इटसेल्फ, tan इनवर्स 0 इज 0, वी ऑल नो दैट, तो उसे खत्म कर दो और ये रूट 5 और ये क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा. अ लिटिल आंसर गॉट डिस्टर्ब बिकॉज द पेन इज नॉट वर्किंग वेरी प्रॉपरली एंड दैट इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ विच आई एम फेसिंग. This is the next question, a same conceptual question, nothing much to be done, yeah, but we need to use isolate over here, so I'm just going to give you a glimpse how we can solve it. First, okay, पहले isolate यूज़ करते हैं. तो isolate के अंदर मुझे पता है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल इज द लास्ट, तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड. सो यहाँ पे बनेगा 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस 0 से 1 साइन पाई x बाय 4 dx. सो बेसिकली देखो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस नाउ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस वुड बी योर साइन का होता है माइनस कॉस, सो प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन पाई अपॉन 4 0 से 1. सिंप्लीफाई इट. नाउ देखो इस पूरे पे लगेगा लिमिट, तो पहले यहाँ 1 गया, e की पावर 1, ये 0 का तो ख़त्म हो गया, माइनस e की पावर x 1 0 प्लस इट वुड बी 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाय 4 माइनस, ये देखो ये तो कॉस 0 हो जाएगा, इट वुड बी अगेन 4 अपॉन 5 पाई कॉस 0. सो e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 प्लस e की पावर 0 प्लस, यहाँ तक सिंपल है मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, 4 अपॉन पाई एंड नाउ कॉस 45 विच इज़ बेसिकली योर 1 अपॉन रूट 2, यहाँ तक भी डाउट नहीं होना चाहिए, एंड देन वी हैव कॉस 0 दैट इज़ ऑल्सो योर 0. ओके, सो आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा. फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, यू कैन जस्ट कमेंट. बच्चा आई विल जस्ट से प्लीज़ कमेंट करो. सॉरी कॉस 0 इज़ 1. कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आपको बोलना पड़ेगा, जस्ट कमेंट ऑन द चैट बॉक्स, आई एम देयर टू गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट. ओके, सो नाउ बेटा अब देखो मेरे पास आगे क्या आएगा. इफ़ आई जस्ट टेक अ चांस ओवर हेयर, आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू बी योर कैंसिल एंड कैंसिल, e की पावर 0 इज़ अगेन 1 प्लस इसको एज इट इज रख दो 4 रूट 2 पाई माइनस 4 अपॉन पाई, एंड येस दैट इज़ योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, बट येस यू नीड टू सिंप्लीफाई सच क्वेश्चंस. So that's it for today. I'm not going to do it more because the pen tab stopped working immediately and I don't want to make it more hassle for you to understand. I know it was a little disturbing because the pen tab was not working very properly. So I will take more questions in the next class. Till then, bye bye, take care and study hard and make your parents proud.